क्योंकि पढ़ते तो किताब हैं लेकिन बढ़ता अहंकार है। क्या बोला मैंने कि पढ़ते तो किताब हैं, बढ़ता अहंकार है, कमाते तो धन है, लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक में आप लोग स्वस्थ अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं निवेदन करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो इच्छा हो कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि जिससे कि मेरा वीडियो जब भी मैं बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ऐसा है, शुरू होता है कि बहुत पहले की बात है, जब सुकरात का टाइम था। इसके पहले भी मैंने सुकरात की ही कहानी सुनाई थी। आज ही मैं एक सुकरात का एक घटना सुनाऊंगा, ये इंसिडेंट। सुकरात के टाइम में एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो काफ़ी पैसा वगैरह धन संपत्ति अर्जित किए थे। उन्होंने सुकरात का काफ़ी नाम सुना कि बहुत ज्ञानी हैं, और तो उनको मिलने की इच्छा हुई कि भाई ऐसे आदमी से मिल के आते हैं। तो वो सुकरात के पास पहुँचे। तो जैसा कि अभी कोई भी आदमी अननोन है तो कैसे उसको पहचानेगा, लेकिन है जो आदमी पैसा कमा लेता है और जिनके पास संपत्ति हो जाती है, वो ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको कि जिनमें अहंकार नहीं आती। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे अहंकार भी आ जाते हैं उनके अंदर। कई बार तो समझ में नहीं आता है कि वो धन संपत्ति अर्जित करते हैं, अहंकार अर्जित करते हैं। जो धन संपत्ति है उसको अर्जित करने के लिए प्रयास करते हैं या अहंकार को अर्जित करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि धन संपत्ति तो बाद में आता है, अहंकार इंसान में पहले आ जाता है। 2 रुपये कमाता है, 4 रुपये का अहंकार आ जाता है। ये व्यक्ति का एक माइंडसेट होता है। तो जब वो पहुँचे और उनको लगा कि लोग पहचान लेंगे, लोग जानेंगे, और वहाँ पे जब कोई पहचाना नहीं, तो ऐसे आदमी के साथ वो होता है सेंट्रिक माइंड होता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी क्राइसिस। कि मतलब मेरे को सब लोग पहचाने, मेरे को जब जाऊँ तो सैल्यूट मारे, ये करे, मतलब इम्पोर्टेंस चाहिए। तो जब वहाँ मैं नहीं मिला, तो जैसा आज की दुनिया में होता है, जब आपको नहीं मिला ऐसे लोगों को, जब इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है तो उनके अहंकार को बहुत चोट मिलता है और उसको बहुत दिल से लगा के उसके एवज में वो लोग रिटालिएट भी करते हैं। वो सोचते कैसे बदला निकाला जाए। तो उस समय भी ऐसा हुआ। तो अब वो सुकरात के पास कुछ तो कर नहीं सकते थे, कि सुकरात तो ऐसे थे नहीं कि उनको कुछ चाहिए होगा। तो वो गए, बोले कि आप मेरे को जानते नहीं, मैं कौन हूँ। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा आपको जानने के लिए, लेकिन आप मेरे कुछ सवाल का जवाब आप दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अरे ठीक है। उन्होंने एक मैप निकाला, वर्ल्ड का मैप होता है। वो बोले ये एथेंस, आप बोले मैं एथेंस का बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला, फिर सुकरात ने उसी हिसाब से मैप निकाला और बोला कि आप बताओ एथेंस किधर है। अब पूरे वर्ल्ड के नक्शे में एथेंस को ढूंढना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। फिर भी उन्होंने ढूंढा, एक बिंदु बना कि ये एथेंस है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एथेंस तो आपने ढूंढ लिया, अब ये बताइए कि आपका महल कहाँ है। अब ये तो बड़ा अजीब से सवाल हो गया। तो बोले कि यार अब एथेंस ही डॉट की तरह लग रहा है, तो मतलब महल कहाँ से ढूंढूं। अब उस समय तो ये सब होता नहीं था, जैसे कि मान लीजिए कि आजकल जूम करके देख लेते हैं, जूम आउट करके।
तो उन्होंने बोला कि यही इसी बिंदु पे है होगा। कह चलिए महल भी मान के बिंदु में है, उस महल में आप किस कमरे में है? वो बंदा एकदम परेशान हो गया। तो वो बोला जी आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे? कह रहे इतने बड़े दुनिया में जब आप अपने को नहीं ढूंढ पा रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं कैसे ढूंढ लूंगा, मैं कैसे जान लूंगा कि आप कहाँ हो, कहते हो। वो बंदे को बहुत ही ग्लानि महसूस हुआ और उन्होंने क्षमा मांगा। ये भी एक बड़ी बात है कि अपनी गलती को मान लेना भी बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में आप जाओ, कोई कितना भी गलती कर लेगा लेकिन उसके अहंकार है ना, उसको गलती नहीं मानने देगा। एक बार मैंने सुना था कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम में कहीं उनने त्रुटि नहीं था, मतलब कमा ये सब भी कहीं भी गलती नहीं था। तो जो कॉपी को जांच कर रहा था उसने उस पर लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। आज भी एक स्टूडेंट होंगे जो गलती नहीं करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा शिक्षक मिलेगा जो लिख देगा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर? नहीं, क्योंकि हम लोग पैसा, संपत्ति, विवेक, बुक, पुस्तक का ज्ञान, ये सब नहीं बना रहे। हम जितना किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब का उसमें का विवेचना नहीं लेते, उसमें जो शब्द लिखे हैं या उसका अर्थ भावार्थ नहीं लेते। हम किताब के साथ अपने अहंकार बढ़ाने लगते हैं। अरे मैंने इतना किताब पढ़ लिया, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत लर्नेड हूँ। तो वो समझ की परे है कि वो किताब पढ़ते हैं या अहंकार को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा किताब है जहाँ पे लिखता है कि अहंकार पढ़ो, अहंकार बढ़ेगा? क्योंकि पढ़ते तो किताब है लेकिन बढ़ता है अहंकार है। क्या बोला मैंने? कि पढ़ते तो किताब है, बढ़ता अहंकार है। कमाते तो धन है लेकिन बढ़ता अहंकार है। तो जब वो व्यक्ति वहां से क्षमा मांग के जाने लगा तो सुकरात ने कहा कि आप ये नक्शा अपने पास रखो, जब भी आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मैं कौन हूँ, तो नक्शे को जरूर देखना। आप भी अपने ज़िंदगी में ऐसा नक्शा ज़रूर रखिए कि जब भी आपको ये महसूस हो कि मैं बहुत कुछ हूँ और लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरे को इज़्ज़त देना चाहिए, तो आप भी उस नक्शे में अपने को ढूंढिए कि मैं कहाँ हूँ, उस भीड़ में कहाँ हूँ, ढूंढिए। कहानी छोटी सी है, बात भी छोटी है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ी है। अगर आप समझेंगे तो आपका जीवन जो है सुगम और बहुत ही सरल होगा। नहीं समझेंगे तो आप अपने रास्तों में कांटा ही बोएंगे जिसको आप ही को चुभेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी जब भी कहानियाँ आपके पास लेके आऊँ, जैसे कि मैं अक्सर लेके आता हूँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन है। धन्यवाद। जय हिंद।